हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये देखिए, हम बात करेंगे आज शेंजन वीज़ा की। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, मैं शेंजन वीज़ा के बारे में क्यों बात करने वाला हूँ, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, देखिए जो अपॉइंटमेंट का सिनेरियो चल रहा है, स्लोवाकिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, आप लोगों को अगले 1-1.5 महीने तक अपॉइंटमेंट शायद नहीं मिलेगी। लेकिन जो आप लोगों को मिल सकता है वो क्या मिल सकता है, आप लोगों को मिल सकता है ये टूरिस्ट वीज़ा आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा। अब देखिए, आप अगर इसकी हेडिंग पढ़ेंगे, ये कॉमन इन्फॉर्मेशन शीट है जो शेंजन के लिए निकाली गई है। शेंजन के लिए अगर आप ये शीट पढ़ते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा कैसे लेना है पूरी इसमें अपडेट है, पूरी अपडेट है। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ये अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं मैं आपको फ्री में दे दूँगा कॉमन इन्फॉर्मेशन शीट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप टूरिस्ट वीज़ा यूरोप का, शेंजन का कैसे ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि टूरिस्ट वीज़ा ही यूरोप की एंट्री दिलाने में आपकी हेल्प कर सकता है। वर्क वीज़ा अभी भूल जाइए फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, यस, अगर आप स्लोवाकिया में एम्प्लॉयर के थ्रू करते हैं तो आपको शायद 1-1.5 महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाए, कि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। लिथुआनिया का अगर आप अपना VFS ट्रांसफ़र कराते हैं, यस, आपको जॉर्जिया तिब्लिसी में TRP का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। हंगरी का गेस्ट वर्कर वीज़ा अगर आप लेते हैं, यस, आपको मिल सकता है अपॉइंटमेंट, लेकिन उन सब में टाइम लगेगा। टूरिस्ट वीज़ा क्या है फ्रेंड, टूरिस्ट वीज़ा आपको 15 दिन में मिल जाता है। तो ये जो शीट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को समझिए कि टूरिस्ट वीज़ा आपको कैसे जल्दी मिल सकता है, जल्दी और 100% कैसे मिल सकता है। सबसे पहले आपको लगाना है फ्रेंड्स आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज विथ योर होम कंट्री। मतलब आप इंडियन है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आप इंडिया में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं और क्या आपके पास यहाँ बैकिंग है, घर है आपके नाम पे, प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, सब कुछ आपके नाम पे होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक वीज़ा दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक वीज़ा है, आप देखिए, दूर से आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा भाई ये देखिए, ये वीज़ा भी आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। ये वीज़ा देखिए आप, यहाँ पे ये एक स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है। अगर आप देखेंगे, ये स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है, इसकी वैलिडिटी देखिए, न्यू दिल्ली में इशू हुआ है। ये 3 महीने का वीज़ा है। अगर आप वैलिडिटी देखेंगे तो अब देखिए C कैटेगरी का है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3 महीने का ये वीज़ा है। ठीक है, अब ये जो मैडम है फ्रेंड्स, ये हमारे पास आई थी तो हमने इनकी फ़ाइल बनाई थी और इनका रिफ्यूज़ल था, हमने इनकी फ़ाइल बनाई और इनको फ़ाइल कुरियर की। फ़ाइल में हमने क्या क्या डाला, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपना हुक्म का हिक्का दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाना है फ़ाइल में आपका डे बाय डे प्लान। मतलब आपने अगर ये डिसाइड किया है कि आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं, एम्बेसी को आपको ये बताना है कि आप इतने दिन के लिए जा रहे हैं। आपने बोला मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, डे 1 से लेकर डे 7 तक आपको बताना है कि आप उस कंट्री में क्या करेंगे। जैसे मैंने मैडम का स्विट्ज़रलैंड बनाया था, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ध्यान दीजिए, फिर से दिखा रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करिए, क्योंकि फिर और कोई आपके पास रास्ता नहीं बचेगा जाने का। जैसे ये मैडम का वीज़ा देख रहे हैं, देखिए स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है, ये है। ठीक है, तो मैडम का जो ट्रिप हमने बनाया था, मैडम का, अब मैडम को भी दिखाई देता हूँ। देखिए मैडम का फ़ोटो मैंने यहाँ हाइड करके रखा है, फ़ोटो से दिखाई नहीं सकता फ्रेंड्स। ठीक है, डे बाय डे प्लान हमने इनका ट्रिप बनाया था 12 दिन का। ठीक है, डे 1 से डे 12 तक हमने बताया कि ये क्या करने वाली हैं स्विट्ज़रलैंड में। स्विस पास, जो स्विस पास है वो लेके दिया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स सारे स्विट्ज़रलैंड में टूरिस्ट अट्रैक्शन के हमने डिटेल लिखे। देखिए, अब उसके पास तो खरीद नहीं सकते, लेकिन डिटेल बताया कि हाँ इस जगह पे मैं इस टाइम पे जाऊंगा, इस दिन पे जाऊंगा। डे 1, डे 2, डे 3 होटल की कंफर्म्ड बुकिंग लगाई। कंफर्म मतलब बाय गॉड कंफर्म, इसमें कंफर्मेशन नंबर भी है, ताकि अगर एम्बेसी वाले फ़ोन करें, हाँ भाई मैडम का रिजर्वेशन है, हाँ भाई रिजर्वेशन है, तो एम्बेसी बोलेगी टिक। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रैवल इंश्योरेंस सब कुछ कवर्ड, 30,000 यूरोज़ का कवरेज दिया। ठीक है, फ़्लाइट की बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग कोई भी एम्बेसी मांगती नहीं है। आप फ़्लाइट का रिजर्वेशन दीजिए कि मैं, हाँ भाई, अगर आप वीज़ा अप्रूव करते हैं तो ये है मेरी फ़्लाइट डिटेल, ये मेरा फ़्लाइट रहेगा, दिल्ली से ज़ुरिक रहेगा। ठीक है, ज़ुरिक के अंदर मैं कैसे घूमूंगी ट्रेन से,
ठीक है, फिर ज़ूरिक से मैं दिल्ली आऊँगी, ये मैडम का हमने बनाया। अब स्विट्ज़रलैंड में जो इंटरनल ट्रेन का है वो भी हमने लगा के दिया कि कौन सी ट्रेन से जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं दिया हमने, ठीक है, पूरा हमने पैकेज दिया है। इसके बाद मैडम का इनकम टैक्स रिटर्न। अब मैडम के पास इनकम टैक्स रिटर्न तो था नहीं कि मैडम की इतनी सैलरी नहीं थी, तो मैडम से हमने एक सेल्फ अंडरटेकिंग लिखवाया जिसमें हमने लिखवाया कि देखिए मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, ठीक है, और मेरी जो भी मैं कमाती हूँ वो इनकम टैक्स स्लैब में आता नहीं है, तो इसलिए मैं इनकम टैक्स पे नहीं करती हूँ। उस पर उन्होंने सेल्फ अंडरटेकिंग साइन करके उसको नोटराइज करवाया, तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया, वो हमने लगाया। मैडम के नाम पे एक घर था, घर के पेपर लगाए। मैडम अपना छोटा सा बिजनेस करती है, उसके पेपर लगाए, ठीक है। फिर मैडम का एक बढ़िया सा कवर लेटर तैयार किया 4 पैराग्राफ का। फर्स्ट पैराग्राफ में मैडम कौन है, कहाँ रहती हैं, सेकंड में मैडम करती क्या है, थर्ड में स्विट्ज़रलैंड क्यों जा रही हैं, और फोर्थ में रिक्वेस्ट किया कि वीज़ा दे दीजिए, ठीक है। लेटर आपके 2 बनेंगे, एक मैंने आपको बता दिया डे बाय डे आइटनरी प्लान, और आपका कवर लेटर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। बैंक स्टेटमेंट क्योंकि मैडम अकेली जा रही थी, तो मैडम का हमने 5 से 5.5 लाख मैंने मैडम को बोला था मैडम जितना ज़्यादा पैसे दिखाएंगे उतना अच्छा, क्योंकि मैडम का रिफ्यूजल केस था, वो ऑलरेडी फ्रांस से 2 बार रिफ्यूजल लेके आई थी, तो इसलिए हमने स्विट्ज़रलैंड के लिए बोला कि इस बार कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट हमने उनका अच्छा मेंटेन करवाया, बैंक से निकाला हुआ हर पेज पे स्टैम्प साइन। बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का बैंक से लेके आना है, हर पेज पे स्टैम्प और साइन। अगर आप PDF इंटरनेट का लगा रहे हैं, आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। कोई बोलेगा अरे भाई मेरा तो लग गया, किस्मत है आपकी, उसको देख के, उस आदमी को देख के अपना मत करिएगा, उनका हो गया आपका नहीं होगा। समझ गए फ्रेंड्स? कोई आपका दोस्त बोलता है अरे यार कोई और वीज़ा मेट है, ऐसी फट्टे मार रहा है, कुछ नहीं है, मतलब ठीक है PDF लगा देते हैं, समझ गए, ये होगा ये। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि दूसरों को देख के मत करिए, बैंक में जाइए, पैसे अगर डाल रहे हैं तो एक साथ 5 लाख मत डाल दीजिए। एम्बेसी बोलेगी भाई हमें दिखाने के लिए बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसे कहीं से उधार लेके डाल दिए, नहीं। आपके बैंक में रेगुलर कैश फ्लो, ये देख रहे हैं सांप जो बना रहा हूँ मैं, रेगुलर कैश फ्लो, डांस नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर कैश फ्लो मतलब 1 महीने में कुछ, 15 दिन में कुछ, 20 दिन में कुछ, ऐसे एक साथ 5 लाख डालेंगे। अगर डाला है उसका जेन्युइन कोई सोर्स होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आएगा ना, तो ये समझ गए आप। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ठीक है, आता है 5 लाख 10 लाख भी आता है, लेकिन अगर आपके 5 महीने से आपके अकाउंट में 10 रुपये थे और अचानक 6 लाख आ गए, तो सोर्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज, मतलब एम्बेसी को लगना चाहिए कि भाई हाँ ये आदमी या औरत वहाँ जाके वापस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके पास कुछ है यहाँ पे, ये अगर ये छोड़ के भाग गया तो उसका लॉस हो जाएगा वहाँ पे। एम्बेसी को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये आदमी घूमने के लिए ही जा रहा है। एम्बेसी आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट करती है? क्योंकि एम्बेसी को लगता है कि नहीं ये आदमी वहाँ, और आदमी औरत जाके वहाँ से वापस नहीं आएगी। तो आपको एम्बेसी को ये रीज़न देना है कि भाई नहीं मैं आऊँगा, मेरे पास घर है, प्रॉपर्टी है, अगर आप शादीशुदा हैं, बीवी है, बच्चे हैं, ये सब आप कहाँ लिखेंगे? कवर लेटर में लिखते हैं जब आप अपने बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको यूरोप जाना है शेंजन वीज़ा लीजिए, आप देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है, ठीक है। आराम से मिल रहा है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको एक वीज़ा दिखाया, ऐसे बहुत सारे वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप मेरे गाइडेंस का पैकेज लेते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा A to Z। टेक केयर, गॉड ब्लेस। और फ्रेंड्स यहाँ से सोचना शुरू करिए, ऐसी कंट्रीज़ के पीछे में भागिए जो अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है। टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, उसी कंट्री में पहुँचिए जो अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है, उसी एम्प्लॉयर से मिलिए और देखिए आपका किस्मत कैसे रंग लाती है। टेक केयर, गॉड ब्लेस अगेन, एंड अपना एजेंट खुद बनिए।